हेलो दोस्तों, मैं निखिल राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ टैक्स के बारे में बताऊंगा। ग्रेट ब्रिटेन को आमतौर पर दुनिया के पहले आयकर का आविष्कारक माना जाता है। 1800 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन समय समय पर विभिन्न युद्धों के लिए आयकर का भुगतान करता था। नेपोलियन से निपटने में मदद करने के लिए इंग्लैंड 1800 में अपने आयकर को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। भारत में हिस्ट्री ऑफ टैक्स का क्या भूमिका है, आइए इसको जानते हैं। 1857 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इससे देश भर में आंदोलन छिड़ गया। इससे सामना करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना के खर्च में बेहिसाब वृद्धि कर दी। 1857 की क्रांति की वजह से 1859 में इंग्लैंड का कर्ज 8 करोड़ 10 लाख पाउंड पहुंच गया। उस जमाने में 1 पाउंड 10 रुपए के बराबर हुआ करता था। इस समस्या से निपटने के लिए ब्रिटेन ने नवंबर 1859 में जेम्स विल्सन को भारत भेजा। विल्सन ब्रिटेन के चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक के संस्थापक और शास्त्री थे। उन्हें भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में फाइनेंस मेंबर यानी वित्त मंत्री बना दिया गया। विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया। जेम्स विल्सन ने पहले ही बजट में पहली बार 3 टैक्स का प्रस्ताव दिया। पहला इनकम टैक्स, दूसरा लाइसेंस टैक्स और तीसरा तंबाकू टैक्स। इन तीनों टैक्सों की घोषणा करते समय विल्सन ने मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका ये कदम इंडियन नहीं बल्कि भारतीय ही है। प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है इनकम टैक्स का जिक्र। आइए जानते हैं हम। मनुस्मृति में आयकर के बारे में लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार राजा कर लगा सकता है। करों का संबंध प्रजा की आय और व्यय से होनी चाहिए। राजा को हद से ज़्यादा कर लगाने से बचना चाहिए। करों की वसूली की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रजा अदायगी करते समय कठिनाई महसूस न करे। मनुस्मृति के अलावा 2300 साल पहले लिखे गए कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में भी आयकर का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, सरकार यानी राजा की सत्ता उसके राजकोष की मजबूती पर निर्भर करती है। राजस्व और कर सरकार के लिए आय है जो उसे अपनी जनता यानी प्रजा की सेवा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलती है। देश का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तभी पहला इनकम टैक्स कानून भी आया। आइए अब हम समझते हैं व्हाट इज ए टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स इज अ फी चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन ए प्रोडक्ट, सर्विस, एक्टिविटी एंड इनकम। इट्स अ मैंडेटरी एंड यू कांट एस्केप इट। ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ऑन द टैक्स कलेक्शन। यानी कर एक उत्पाद, सेवा, गतिविधि और आय पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाला शुल्क है। यह अनिवार्य है और आप इससे बच नहीं सकते। सभी सरकारी गतिविधियां कर संग्रह पर निर्भर है। टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है, आइए अब इसको समझते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी एज गवर्नमेंट डज नॉट हैव ए सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। It takes money from those who earns or spends money. Indeed, any government is dependent upon the people for its expenses. Governments normally provide these services. यानी सरकार को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धन की आवश्यकता है। जैसा कि सरकार के पास आय का एक अलग स्रोत नहीं है, यह उन लोगों से पैसा लेता है जो पैसा कमाते हैं या खर्च करते हैं। दरअसल कोई भी सरकार अपने खर्च के लिए लोगों पर निर्भर है। सरकारें सामान्य रूप से ये सेवाएं प्रदान करती हैं। टैक्स किसके लिए कलेक्ट किया जाता है, आइए अब इसको समझते हैं। टैक्स आर्म फोर्स के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी एंड पुलिस के लिए, एजुकेशन टू ऑल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रोड के लिए,
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सिविक फैसिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर स्कीम के लिए टैक्स को कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आइए अब हम जानते हैं टैक्स को कितने प्रकार में बांटा गया है। टैक्स को दो प्रकारों में बांटा गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, व्हेन द टैक्स इज चार्ज ऑन योर इनकम एंड यू पे इट टू द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट टैक्स। यानी जब आपकी आय पर कर लगाया जाता है और आप इसे सरकार को भुगतान करते हैं तो इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। सेकेंड है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। These taxes are charged on the product or services which we use, hence we don't directly pay these taxes. Rather, the producer or service provider pay these taxes to the government. In returns, the price of product and services gets increased. यानी ये कर उन उत्पाद या सेवाओं पर लगाए जाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, इसलिए हम सीधे इन करों का भुगतान नहीं करते हैं, बल्कि निर्माता या सेवा प्रदाता इन करों का भुगतान सरकार को करता है। बदले में उत्पाद और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द ही मैं टैक्स पर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कोरोना के ऊपर एक कविता मैंने लिखी है। वो कविता इस तरह है। मिलकर कोरोना को हराना है, घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे से हाथ नहीं लगाना है, बार बार अच्छे से हाथ धोने जाना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है, बचाव ही इलाज है ये समझाना है, कोरोना से हमको नहीं घबराना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है, देश हित में सभी को यह कदम उठाना है। इसी के साथ मैं निखिल राज आपसे विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। इस महामारी से बचने का यही एक उपाय है। आप अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।